मेरा नाम सीमा है और मैं जम्मू से आई हुई हूँ जी। 2016 में आपकी मैरिज हुई। मैरिज के बाद आपके 2 बेटियां हुई। क्या टेस्ट मनी है, क्या आप चाहते थे? मेरी शादी 2019 में हुई थी और शादी के बाद हम बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे और उसके बाद जब हमें बेबी कंसीव हुआ 2020 में, और जब बेबी कंसीव होने के बाद मुझे सपने आने लगे। सपनों में मुझे नाग दिखाई देते थे और पानी दिखाई देता था। जब मैं सोती थी और सोते टाइम मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर कोई बैठा हुआ है। और उसके बाद जब मुझे 3 मंथ हो चुके थे प्रेगनेंसी में, तो मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हमने फिर से बेबी प्लानिंग की और बेबी प्लानिंग 2021 में मुझे फिर से बेबी कंसीव हुआ। और बेबी कंसीव होने के बाद सेम ऐसे ही ड्रीम मुझे फिर से आए और फिर से 3 मंथ के बाद मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद हम फिर से प्लानिंग करने लगे कि हमें अब दोबारा से बेबी हो, पर हमें बेबी नहीं होता था। हम इतने परेशान हो चुके थे कि हमें अब बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। ना ही मुझे कोई प्रॉब्लम है, ना इनको कोई प्रॉब्लम है, तो फिर बेबी कंसीव क्यों नहीं हो रहा है। 2022 भी हो चुका था। हम बड़े परेशान रहते थे। अगर हम किसी से बात करते थे कि हमें बेबी नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे अन्य जगह जाने के लिए बोला। मैं बहुत सी अन्य जगह पे गई, जैसा जैसा उन्होंने बताया हमने वैसा वैसा ही किया, पर तब भी हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हम दोनों इतने रोते रहते थे कि हम क्या करें कि हमें बेबी हो। हमें जो इनकी शादी मेरे साथ हुई थी, उनको 2 बेबी भी हो चुके थे, पर मुझे कोई भी बेबी नहीं हो रहा था। हम इतने निराश हो चुके थे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, रोते ही रहते थे। अगर हम दुखी होते तो बाहर कहीं चले जाते थे, तो लोग तब भी बातें करते थे कि ये घूमने चले जाते हैं, क्यों बेबी नहीं कर सकते। हम जब सुनते थे तो हमारी इतनी उम्मीद टूटती थी और हम इतना रोते थे, इतने निराश हो चुके थे कि हमें क्यों नहीं बेबी हो रहा है। हमारे पास सब कुछ है, बस एक बच्चे की कमी है। हमने कहा अब हम एडॉप्ट कर लेते हैं, कोई हमसे पैसे ले और हमें बेबी देते, पर तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा हम IVF करवाते हैं और IVF के लिए सोचते हैं। तो हमने IVF के लिए सोचा, तो इतनी देर में हमें हमारे भैया और भाभी ने कहा कि जब सिस्टर आपके बेबी नहीं हो रहा था, तो आप बता रहे थे कि आप उम्मीद छोड़ चुके थे जी कि पता नहीं बेबी होगा या नहीं होगा। जी। जब लोगों के पास आप जाते थे, जब लोग आपसे मिलते थे, जब वो बेबी के बारे में पूछते, तो कैसा फील होता था आपको? ब्रदर, बहुत ही दुख भरा फील होता था कि हम भी अपने बेबी को हाथों में उठाएं, उसे प्यार करें जैसे सभी करते हैं, पर हमें बेबी नहीं हो रहा था। हम बहुत ज़्यादा निराश थे। जब हमें हमारे भैया और भाभी ने इस खामरा चर्च के लिए बताया और बोला कि आप ऑनलाइन मीटिंग देखिए और उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ पे कैसे प्रभु की महिमा होती है। हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना शुरू की, जिससे हमने देखा कि बेबीज़ होते हैं, गवाहियाँ होती हैं, कैसे कैसे कितने सालों के बाद बेबी होते हैं। तो हमने ऑनलाइन मीटिंग अटेंड की, हमारा फेथ बढ़ा। फिर उसके बाद हमने चर्च आए, हमने लाइव वीडियोस देखी, लाइव प्रभु की महिमा देखी, हमने बच्चों की गवाही सुनी। हमने कहा प्रभु अगर तू सबको दे रहा है तो अब मुझे भी दे के भेजना, मैं खाली नहीं जाऊंगी। मैंने ओ बाबू से रो रो के प्रार्थना की। उसके बाद हमने ट्यूसडे को यहाँ पे आए, हमारी काउंसलिंग हुई। हमने उनको बताया कि हमारे साथ क्या क्या प्रॉब्लम हुई। उन्होंने हमारा
विश्वास देखा, हमें प्रभु की महिमा के बारे में समझाया और हमने वो अपना वाइल्ड कार्ड बनाया। उसके बाद हमारा ले हैंड हुआ। प्रभु की दासी ने 11 जून 2023 में हमारा ले हैंड किया। और उस ले हैंड को आपने पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया। जी ब्रदर। आइए हम उस ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। यीशु ही कफारा मेरा, सबको बचाने वाला, पाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला। और सिस्टर, जैसे ही परमेश्वर की दासी ने आपके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की, उस टाइम में क्या महसूस हुआ आपको? जब प्रभु की दासी ने ले हैंड प्रार्थना हमारे ऊपर की तो हमें ठंडक सी महसूस हुई। और जब हमने आंखें बंद करके उन ठंडक को महसूस किया और परमेश्वर के वर्ड मेरे कानों में आए कि आज की डेट और अगले महीने की डेट को याद रखना। और उसी डेट पर मैंने फिर से प्रेगनेंसी टेस्ट किया और मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया। और परमेश्वर की महिमा मैं आज पूरी दुनिया को दिखाने आई हूँ अपने बच्ची के साथ। और उसके बाद उस ले हैंड के बाद वो शैतानी अटैक पूरी तरह से बंद हुए। पूरी तरह से बंद हो चुके। और मुझे परमेश्वर मिलते थे, पापा जी मिलते थे सपनों में कि वो मेरे गोद में बच्चा दे रहे हैं और मैं बच्चे को अपने घर पे अपने साथ लेके जा रही हूँ। और बेटी के साथ आज मैं इस पुलपिट पे खड़ी हूँ। 5 साल के बाद प्रभु ने अपनी महिमा में मुझे चुना और मेरी बेटी को देखा। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। जितनी ताकत आपके हाथों में है, जोर से तालियों के साथ। यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा यीशु बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी बचाने वाला जिंदा है, मेरा शाफी बचाने वाला जिंदा है। ओ यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान शर्मिंदा है, यीशु नाम से शैतान। और उस प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने आपको बेटे के साथ ब्लेस किया, बेटी के साथ मेरी बेटी के साथ ब्लेस किया, जो मुझे 5 साल के बाद प्रभु ने इतनी ब्लेसिंग बेटी दी है जो मुझे परमेश्वर की ओर से फल है। और उसके नेक्स्ट मार्च 2025 में आप प्रेग्नेंट हुए, प्रेगनेंसी को कंसीव किया। उसके बाद क्या हुआ फिर? ब्रदर उसके 1 साल बाद मैंने फिर से बेबी कंसीव किया और मुझे डॉक्टर के पास गई जिसमें मेरा 3rd स्कैन हुआ एंटी और एनबी में। उसमें उन्होंने बताया कि आपके बेबी को प्रॉब्लम है और आप इस बेबी को एबॉर्शन करवा लीजिए क्योंकि ये बेबी आगे जाके ठीक नहीं होगा, ये एबनॉर्मल पैदा होगा और इसकी जो लाइफ है वो 10-11 साल ही होगी। मैंने रोने लगी, मैंने कहा नहीं, ये मेरी प्रभु का गर्भ का फल है क्योंकि उसके वचन में लिखा गया है लड़के यहोवा के दिए हुए बाग से हैं, गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से है और मैं एबॉर्शन नहीं करवाऊंगी, मैं बेबी को कंसीव रखूंगी। फिर उसके बाद डॉक्टर ने कहा आप एक टेस्ट है वो लुधियाने डीएमसी में करवाइए। हम लुधियाने डीएमसी में टेस्ट करवाने के लिए आ रहे थे। उस दिन संडे की मीटिंग थी 8 जून 2025 की, जिसमें ऑयल मीटिंग थी। मैंने कहा परमेश्वर मैं आपके ये भवन से होके जाऊंगी टेस्ट के लिए और मैं यहाँ पे आई, मुझे ऑयल दिया गया, मैंने उस ऑयल को अप्लाई किया और पूरे विश्वास के साथ अप्लाई किया कि प्रभु मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक होगा। हालेलुया। और उसके बाद आपने रिपोर्ट्स करवाई, रिपोर्ट्स में क्या आया? जब मैंने ये टेस्ट करवाया 15 दिन के बाद ऑनलाइन एक रिपोर्ट आई जो नॉर्मल थी
और फिर एक 25 दिन के बाद नॉर्मल रिपोर्ट फिर से आई और आज मैं बेबी बॉय के साथ इस प्रभु के पुलपट पे खड़ी होके गवाही दे रही हूँ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ। जब पाया एक नारा लगाया, रूहे खुदा जब पाया एक ही नारा लगाया। बंधन है टूटे 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 टूटे, बंधन है टूटे टूटे यीशु मेरे नाम से। हुआ शैतान का खाक, हुआ शैतान का खाक, हुआ शैतान का। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें। आपने इनकी गवाही में सुना कि ये पूरी तरह से आस छोड़ चुके थे कि कभी भी इनके बेबी होगा, लेकिन जैसे ही ये परमेश्वर के भवन में आए, परमेश्वर ने इनकी आस को टूटने नहीं दिया, बल्कि डबल गवाहियों के साथ, डबल ब्लेसिंग्स के साथ इनको खड़ा किया। उस शर्मिंदगी को परमेश्वर ने पूरी तरह से खत्म करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। कलीसिया अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं और ऊंची आवाज के साथ कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करते जाएं सबसे जोर से तालियों के साथ, थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को ब्लेस कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि अंत में तेरी आस ना टूटेगी। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं।